अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित जीत से दुनिया में हलचल मची है और इसका असर बांग्लादेश की राजनीति पर भी दिख रहा है। शेख हसीना की सत्ता में वापसी की खबर से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। वहीं बांग्लादेश चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद यूनुस को देश छोड़ना पड़ सकता है। देखते हैं कि क्या रिएक्शन है पड़ोसियों के। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तनकीदी ट्वीट्स करना नून लीगी रहनुमाओं को महंगा पड़ गया। आपको लगता है कि कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है अगर मिस्टर ट्रंप द प्रेसिडेंट ऑफ सुपर पावर नोटिस लेना शुरू कर दें पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर के बयानात का, मौजूदा मिनिस्टर एसर इकबाल साहब के बयानात का? एक और चीज़ है, बिलावल साहब ने भी कुछ कहा था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जरा वो भी सुनवा दें। समझ, ये तो बड़ी नासमझ की बात है ना। आपने उनको कहा खूब गाली दो कि वो तो फारग हो गया है, ट्रंप कभी वापस नहीं आ सकता, ये जेल जाएगा, तो इसके बारे में जो कहना है कह दो। अब वो ही इज कम बैक विद अ बैंग, ही इज द प्रेसिडेंट एंड अ वेरी पावरफुल एंड अ पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड आई थिंक दैट पॉलिसी इज टोटली बैकफायर्ड। ये वही हसीना है जब से बांग्लादेश से बाहर गई है, भारत की कहते हैं ना प्रोटेक्शन के अंदर गई है, कहीं पे भी ये खामोश हसीना हमें नजर नहीं। और आज खामोश हसीना जो है सुर्खियां बटोरती हुई ट्रंप के साथ नजर आई है। और खामोश हसीना ने क्या जादू चलाया भाई, भारत के अंदर रह के उन्होंने बांग्लादेश के रजीम को चेंज करने की बात की है। बिल्कुल मैं आपका सस्पेंस खत्म कर रही हूँ। शेख हसीना ने ट्रंप को कॉल की, ट्रंप को मुबारकबाद दी, ट्रंप की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो अपना ओहदा है वो प्राइम मिनिस्टर ही रखा है। उन्होंने ट्रंप को एज अ बांग्लादेशी वजीर आजम कांग्रेचुलेट किया। और खामोश हसीना के एक और बड़ा कारनामा, ट्रंप को कहा है कि मिलके काम करेंगे। जी बिल्कुल, अब ये जो खबर है ये वायरल हो रही है कि ये भारत के अंदर बैठ के ये कौन सी डिप्लोमेसी की जा रही है कि शेख हसीना, जिसको खामोश हसीना आज हमने नाम दिया है, वो जी ट्रंप को विश करती हुई नजर आ रही है। और ये सारा बहुत शुक्रिया। कई बार क्या होता है कि सवाल अगर अच्छा मिल जाता है तो उसका जवाब देने में इतना मजा आता है, और कई बार जवाब देते देते कई नए डायमेंशंस भी खुलकर आते हैं। जब आप सवाल पूछ रहे थे तो मुझे भी कुछ नई डायमेंशंस दिखाई दी कि हाँ यार ये भी प्रश्न उठता है। अब सीन को आप ये पूछ रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जेनोसाइड का या पोग्राम का मुकदमा चलाने की बात की जा रही है, अपील की गई है, जो अभी इसके ऊपर एक ऐसा हुआ। मैं जब ये बात कर रहा था, जब ये डिस्कस कर रहा था, तो आप जब सवाल पूछ रहे थे तो मेरे दिमाग में दो सिनारियो इकट्ठे कौन थे। एक जो बाइडन के टाइम पर हुआ, जो बाइडन के टाइम पर जो हुआ उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि अमेरिका, जो शेख हसीना ने मार्च में एक एलिगेशन लगाया था, और उससे पहले डोनाल्ड लू और उससे पहले विक्टोरिया न्यूलैंड जैसे लोग बांग्लादेश की बार बार यात्रा कर रहे थे और वहां जाकर डिस्कशन कर रहे थे या कैसे भी करके सिचुएशन को चेंज करने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ तक कि शेख हसीना के इलेक्शन से पहले जो अभी बातें निकल कर आ रही हैं उसमें ये साफ तौर पर शेख हसीना को कह दिया गया था कि आप हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए, बदले में आप जैसा मर्जी इलेक्शन लड़ें, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसी बातें निकल कर आ रही। अब यहाँ पर इसी चीज को दूसरे शब्दों में अगर देखा गया तो वो ये, और जो कि शेख हसीना ने कंफर्म भी किया, वो ये था कि भले ही कैसा भी इलेक्शन था, देखिए मेरा विपक्ष इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, वो अपनी एक जिद पर अड़ा हुआ है और इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो वो उसकी समस्या है। अगर रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बिना किसी वायलेंस के इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या दिक्कत। अब मेरे को यहाँ सोचे मैं इंडिया के बारे में एक बार को सिनेरियो की बात करता हूँ। कांग्रेस एकदम से अड़ जाए जिद पर इंडिया में कि भाई हम तो इलेक्शन तब लड़ेंगे जब मोदी कुर्सी छोड़ देंगे और एक न्यूट्रल गवर्नमेंट इंडिया में बनाई जाए। भाई हमारा सिस्टम क्या है, 72 साल 75 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर है वो हट के कोई एक सिटिंग या इंटरिम गवर्नमेंट बनाए और वो इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए। हमारे यहाँ ये सिस्टम है ही। अब वो अगर अड़ जाए और इस जिद पर अड़ के कहे कि हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, और गवर्नमेंट कहती है जो पहले हुआ ही नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, कुछ है ही नहीं, और तुम अपनी बात जबरदस्ती हमारे सर पे थोपना चाहते, तो इससे तो कोई बात बनती ही नहीं है। तो इसलिए हम इलेक्शंस नहीं, हम ऐसे नहीं करते। और राहुल गांधी इलेक्शन ना, बाकी सारी पार्टियां लड़ रही हैं, सारा सब कुछ चल रहा है।
सब एग्री कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो इलेक्शन फ्रॉड हो। पीसफुली हुए हैं, वोट परसेंटेज सही है, लोगों ने वोट किया है, मेन अपोजिशन पार्टी नहीं है और बीजेपी को अगर वोट नहीं किया तो मेरे हिसाब से वो इलेक्शन ठीक है। फालतू की जिद कांग्रेस की थी जो अपनी बात मनवाने के लिए अड़ी थी। यही सिचुएशन बांग्लादेश में हुई। बांग्लादेश के अंदर लड़ाई यही तो क्रिएट